मैंने मान लिया, लेकिन उनके मामले के बीच में तुम क्यों गए थे? मैं अपने बाप की औलाद हूँ, इसीलिए। एक निर्दोष इंसान को बेरहमी से मार रहे थे। ऐसे में मेरे पिताजी खामोश रहते क्या? आखिर ये मामा कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार? उनको किसी भी दुनिया में जीने दो, उनको सुधारने वाला तू कौन है? देखो, मुझे इतनी समझ नहीं और ना ही तेरे जितनी अकल, लेकिन फिर भी कह देती हूँ, रिश्तेदारों के खिलाफ खड़े होगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। कैसा रिश्ता? किस रिश्तेदार की बात कर रही हो? हमसे जो प्यार करते वो हमारे अपने होते हैं। वो वेलू और उसके बस्ती के लोग बालू मामा की कितनी इज्जत करते हैं, मान देते हैं, प्यार करते हैं, और बदले में बालू मामा उनको क्या देते हैं? बस बहुत बड़े शाही खानदान के हैं इस बात का रौब दिखाते हैं। लेकिन अगर वो सच में बड़े और इज्जतदार खानदान से होते तो उन लड़कियों को बुलाकर उनसे माफ़ी मांगते। लेकिन जिसने गलत किया उसको रेशम का शॉल, और जो बेगुनाह है उसको लोगों के बीच में मारकर उसकी बेइज्जती की है। उनकी नज़र में वो लोग गरीब हैं। देवा, तुम आजकल ज्यादा बोलकर बात को बढ़ाते हो। देखा, अपने भाई के बारे में एक लफ्ज़ सुनते ही आपको गुस्सा आ गया। तो सोचिए कि जिस वेलू ने अपनी आंखों से अपनी बहन को बेइज्जत होते देखा होगा उसको कैसा लगा होगा। कभी उनकी जगह रखकर सोचिए। बोल रहा हूँ ना, रुको। यहाँ कौन है? श्रीमती। अरे साहब, क्या हुआ? उसने कुछ गलत नहीं किया। तू कौन है? मैं उसका भाई हूँ। बुलाओ उसे। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती। सर, यही है वो लड़की श्रीमती। श्रीमती, नाम तो अच्छा है। खैर छोड़ो, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? क्या काम करने आए हो? अरे ये क्यों परीक्षा? क्या देख लेंगे आज? क्या कर रहे हो? पास हो जाओगी। बालू के आदमी को मारा था ना, पकड़ने आए होंगे। Congratulations, you have won the first rank in the state. बड़े मालिक, उसने अनजाने में गलती कर दी, उसे माफ कर दीजिए। इस बार के परीक्षा में केरला स्टेट में फर्स्ट रैंक आई है श्रीमती। हाँ। उसको बधाई देने के लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आए हैं। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना, उसको लंबी उम्र देना। अरे सुनो, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इसे श्रीमती ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। हाँ। अरे बहन को रैंक मिला है, इस खुशी में कोई रोता है क्या? ये तो खुश होने का वक्त है। ए लाओ यहाँ। अच्छा देखो, वैसे इस बार एसएससी परीक्षा में जिसने पहला रैंक हासिल किया है वो तुम हो। तुम बहुत ही होनहार लड़की हो। मैं एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते और केरला सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से। अरे अरे ठीक है। अभी तालियां मत बजाइए, आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। श्रीमती की आगे की पढ़ाई के लिए इसका सहयोग के रूप में सारा खर्च केरला सरकार उठाएगी। इस खुशी में मैं भी एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। आप भी हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद। बहुत अच्छा है, बहुत ले लो बेटी। बेटी, इतने में ही मत रुकना, और भी आगे की बड़ी बड़ी पढ़ाई करना है। चलता हूँ। साइड हटो। हाँ। रास्ता छोड़ो। हाँ। रास्ता छोड़ो। चलो चलो, बहुत अच्छी लड़की है श्रीमती। ऑटो ऑटो, साहब आ रहा है। सब लोग ऑटो ऑटो, जाओ चलिए जाओ। हाँ। शुक्रिया सर। आप खुश हो ना? उसको पढ़ाई करने से रोकना मत कीजिए, उसे इंजीनियर बनाऊंगा। श्रीमती, आपको रैंक मिलेगी ऐसी उम्मीद थी क्या? अगर आप अचानक पूछेंगे तो। ये रैंक मिला है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? ये सभी लोगों को। मेरे पढ़ाई के हर मामले में इन लोगों ने मेरा साथ दिया है। वैसे अक्सर मजाक में मेरे भाई कहते हैं कि मुझे पढ़ाकर इंजीनियर बनाएंगे। उनकी बातें मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं। बहन को रैंक मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? मेरा कुछ नहीं है सर, उसने तो अपनी मेहनत से पढ़ाई की है।
वो जो श्रेय मुझे दे रही है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है। कुछ कर भी नहीं पाया। मैं तो शराब पीकर कहीं भी लुढ़क जाता था, लेकिन बच्ची ने घर का सारा काम करने के बाद अपनी पढ़ाई की है। अपनी मेहनत से मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, और नहीं तो क्या। बुआ जी, देवा, बुआ जी, बुआ जी। बहन को रैंक मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? क्या हुआ? श्रीमती, परीक्षा का हुआ रिजल्ट क्या? आ गया। बताओ तो। रिजल्ट आ गया। बोलो। श्रीमती को फर्स्ट रैंक मिला है। ऐसा है क्या? हे भगवान, मंत्री जी आए थे हमारी कॉलोनी में। देवा, मुझे अभी लेकर चलो, मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ। लेकर जाने की बात करियो, जल्दी गाड़ी में बैठो, हम वहाँ जाकर धूम मचा देंगे। चलो चलते हैं। तुम यहाँ किससे मिलने आई थी? मामा जी, वो मेरे साथ आई थी। किससे पूछकर तू इसको यहाँ लेकर आया था? किसी से पूछने की क्या जरूरत है? मेरी शादी इसी से। शादी हुई नहीं है ना, होने वाली है। शादी हो गई तब हक लेता ना। तुम चलो, मार डालूंगा तुझे। पड़ी आई है दोस्ती निभाने वाली गंदे लोगों के साथ। चलो चलो मेरे साथ। जहाँ दोस्ती नहीं करना है वही दोस्ती कर रही हो। जाओ अंदर बैठो, बैठो अंदर। मेरी वजह से तुम्हारी खुशी में खलल पड़ गया ना? सॉरी यार, चलता हूं। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सवाल का जवाब दो। सब गुस्सा होंगे, मानता हूं, लेकिन सबका कहना है कि छोटे मालिक के साथ दोस्ती नहीं निभाना है। ये कहाँ का न्याय है मामा जी? जब मन किया अपनाया और जब मन किया छोड़ दिया, इसको ही दोस्ती कहते हैं क्या? ये मुझसे नहीं होगा। दोस्ती छोड़ने के लिए कहा है क्या? तो फिर क्यों बार बार टोकते हो? अरे बाप रे, उसने तुझे गले लगाया और वो तुझे पसंद करता है, इसलिए वो तुमसे दोस्ती निभा रहा है। समझ रहे हो? नहीं वेलू भाई, हमारी दोस्ती को लेकर वहाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से उन दोनों की शादी टूट गई तो उसके बाद उनका कहर तुम बर्दाश्त कर पाओगे क्या? वेलू, भले ही हम मजदूरी करते हैं और हमारे घर में 2 वक्त का जो चूल्हा जलता है, वो उस बड़क्कम गांव वालों की वजह से, उनके नफरत का शिकार होकर हम जी सकते हैं क्या? पूरी कॉलोनी के लोग भूखों मर जाएंगे। आम खाने की खुशी में पेड़ मत उखाड़ देना मेरे बच्चे। तो अभी क्या करूं? दोस्त को छोड़ दूं? इतना ही ना? छोड़ देता हूं। मालिक को बस मालिक की नजर से देखूंगा। मेरे कारण किसी को भूखे रहने की जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मेरे खिलाफ उसने आवाज उठाया है, और हाथ भी। ऐसे इंसान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देना है मुझे। अगर उसने तुम्हारे साथ जबान दराजी की तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। उसे एक वजह से बच्चों की शादी को रोक दोगे क्या? मुझे मेरी बेटी अम्मू की फिक्र है, इसलिए उस कॉलोनी के गंदे लोगों से मुझे नफरत है। उनसे प्यार जताने के लिए वो मेरी बेटी को लेकर जाता है। इसकी बकवास बातों को खड़े होकर मत सुनो, लेकर जाओ इसे। ऐसे किसी अरे गहरे के साथ नहीं जाने वाली है मेरी बेटी। अरे गहरे? क्यों तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? तो फिर मैं मामा की हैसियत से बोल रहा हूँ, अगर उसको मेरा दामाद बनना है तो मैं जैसा कहूँगा वैसा करना होगा। आज के बाद उसको मेरे मुताबिक चलना होगा और ये बेकार की दोस्ती यारी से तौबा करना होगा। बोलो, करोगे या नहीं? करूंगा। मैं जिन लोगों से दोस्ती निभा रहा हूँ वो गंदे लोग नहीं है, वो इंसान है। गंदे और आवारागर्दी करने वाले हमारे अपने लोग हैं। अगर ये गलत है तो... क्या बोला तूने? अगर गलत है तो मामा जी को मेरे सामने साबित करना होगा, तब मैं सुनूंगा। वो तेरे कौन है? सर झुकाकर शांत हो जाओ, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मुझे सर झुकाना है तो मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, मैं भी जिद्दी हूँ। ओहो, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। ये जिद हमारी खुशी के लिए या अपनी दोस्ती यारी के लिए है? मेरी माँ,
इस तरह टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। माँ, मेरे बचपन से आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवाने का सोचा है, लेकिन मैं किसी लालचवश नहीं। अगर अम्मू मुझसे प्यार करती है तो ही मैं उससे शादी करूंगा। उसके बाद वड़क्कम गांव के लोगों को कुछ भी सोचने दो। इस दक्षिण गांव के मोहन वर्मा के बेटे देवेन की जुबान है। ओके, अब जरा मुस्कुरा भी दो। चुपचाप जाओ यहाँ से। मुश्किल है।